I keep thinking about one line. हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियन हैं। हम इंडियन है, कौन सा सर्टिफिकेट इस बात को प्रूव कर देगा? अब इमेजिन करिए, ये किसी के आखिरी शब्द हैं। किसी ने मरते मरते ये कहा। मैं बात कर रही हूँ एंजल चकमा की, 24-year-old बॉय फ्रॉम त्रिपुरा, इंडिया, जिसकी डेथ ने पूरे नेशन को डिस्टर्ब कर दिया। And let's be honest for 1 minute. रेसिज्म इंडिया में बिल्कुल लाउड नहीं है, ये बहुत कैजुअल है, जोक्स की तरह आता है, कैजुअली आता है, निकनेम्स की तरह आता है, या ऐसा आता है कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जोक, अंटिल वो जोक्स मारपीट में बदल जाए, चाकुओं में बदल जाए, किसी को मार दिया जाए। एंजल किसी लड़ाई को नहीं देख रहा था, वो लड़ना नहीं चाह रहा था, ना ही वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव कर रहा था, वो बस एग्जिस्ट कर रहा था। वॉकिंग, शॉपिंग विद हिज यंगर ब्रदर माइकल, पढ़ाई कर रहा था देहरादून, उत्तराखंड में। फिर एक मोमेंट आया जब किसी के आइडिया ऑफ बीइंग इंडियन पे उसकी शक्ल फिट नहीं बैठी, उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग था। आप सोच कर देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बस रह रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, और कोई आपकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा देता है, कोई आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाता है, क्योंकि आप उसके माइंड की डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठते। आपको बोला जाता है चाइनीज, चिंकी, मोमोज, नेपाली, और हम ये तो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करते कि ये एक रैंडम रेसिस्ट स्लर्स है, जोकिंगली इन्हें लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रेजर शार्प वेपन्स है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के ऐसे चुभते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी पे सवाल हो गया, उनको उनकी नेशनलिटी खत्म कर दी गई। एंजल चुप नहीं रहा, उसने बोला कि मैं चाइनीज नहीं हूं, हम दोनों चाइनीज नहीं है, हम इंडियन है। अब क्या सर्टिफिकेट हम आपको दे के प्रूफ हो जाए, और वॉयलेंट हो जाते हैं। उसके छोटे भाई माइकल को सिर पर एक भारी कड़े से मारा जाता है। एंजल उसको शील्ड करता है, फिर यज्ञ अवस्थी नाम का कोई लड़का उसे चाकू से गले पे, रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइन पे, सिर में कई बार मारता है। एंजल पिछले 15 से 17 दिनों तक हॉस्पिटल में लड़ता है अपनी जान के लिए, पर he succumbed to his injuries. He left us on December 26th. पर आपको पता है सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात कौन सी? एंजल के पिता बीएसएफ जवान हैं, हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे देश के लिए जान देने के लिए वो तैयार है। और आज वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश के लिए वो जान देने को तैयार है, उस देश के जाहिल लोगों ने उनके बेटे को दूसरा देश का कहकर मार डाला। आप सोच पा रहे हैं उनके ऊपर क्या इमोशंस आ रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो अपनी लाइफ चॉइसेस को रीथिंक कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ये, और अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर रही है ना, तो मुझे नहीं लगता क्या है आप, क्या है आप। और मैं कौन अरेस्ट हुआ है, पकड़ाने वाले को क्या इनाम मिलेगा, इन बातों पे फोकस नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जस्टिस उससे नहीं मिलेगा। जस्टिस एक मैन के पकड़ाने से नहीं मिलेगा। जस्टिस खुद से ये सवाल पूछने से मिलेगा कि हम क्यों हंस देते हैं जब कोई रेसिस्ट जोक मार देता है, तो क्यों हम कुछ नहीं बोलते जब किसी को किसी के एक्सेंट के लिए, फेशियल फीचर्स के लिए मॉक किया जाता है, हम क्यों सीरियस होते हैं या शॉक होते हैं जब वो चीज जानलेवा साबित हो जाती है। क्योंकि आयरॉनिकली और पावरफुली ये बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी ना, कि नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं हमारे देश के, वो सबसे ज्यादा पेट्रोइट्स हैं। हम मेनलैंड लोगों से भी ज्यादा उनके अंदर एनर्जी है, इंडियनिटी उनके अंदर है। सबसे पहले वो लोग खड़े होते हैं अगर कोई भी हमारे देश पे कुछ सवाल उठाता है। तो टेक अरुणाचल प्रदेश फॉर इंस्टेंस, चाइना बार बार क्लेम करता है कि वो हमारा है, साउथ तिब्बत उसे कहता है, और रीनेम करता रहता है हर जगहों को, हरास करता रहता है वहां के लोगों को, अपने एयरपोर्ट पर डिटेन करके रखता है, खाना पानी नहीं देता, लेकिन वो लोग डट के खड़े रहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियन हैं, उनके हर क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल खत्म। अदर साइड में बांग्लादेश के कुछ एलिमेंट्स कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग कर देंगे, 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, और वहां के लोग
प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियन हैं, कोई बात ही नहीं, इस चीज पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बाकी स्टेट्स को, बाकी इंडियन स्टेट्स को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को 21 ब्रदर्स कहते हैं। आप जानते हैं बात? वो 7 सिस्टर्स और हम 21 ब्रदर्स, और ऐसे ब्रदर्स हैं। शर्म आनी चाहिए। वो लोग पूरे देश को एक बड़ी फैमिली की तरह मानते हैं। इतने इनजस्टिस, इतने पेन, इतने डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद, जो वो कई सालों से सहते हैं। एंजल अपनी पढ़ाई पूरी करना डिजर्व करता था। MBA पूरा करके अपनी फैमिली को प्राउड करना वो चाहता होगा, अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता होगा, लाइफ जीना चाहता होगा। Instead, here we are, left with pain, shame, and demand of justice that can't wait. उसकी स्टोरी हर्ट और ज्यादा करती है जब आपको पता चले कि एक रिमाइंडर है कि हमारे देश में असली में क्या खराब है, एक्चुअली क्या है जो इंडिया को पीछे रख रहा है। या रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डेवलपमेंट नहीं, एयर क्वालिटी नहीं, पॉवर्टी नहीं, करप्शन नहीं, मेंटालिटी सड़ी हुई, घटिया। Let's not look away with this. Let's demand justice for him, making sure it never happens again. I don't have more words. Even hell won't welcome those people.